ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसका तासीर गर्म होता है। तो ये जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी जब पड़ रही हो तो गुड़हल के पौधों को स्ट्रेस से बचाने के लिए ये गर्म खाद उसके लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी में हमारे पूरे उत्तर भारत में अक्सर कड़ाके की ठंड पड़ती है और कोहरे भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में गुड़हल के पौधे स्ट्रेस में चला जाता है और आपके गुड़हल के पौधे इस तरह से बेजान होने लगता है। क्यों? ठंड बढ़ जाने की वजह से पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं और ये इस तरह से बेजान होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेजान से पड़े गुड़हल के पौधे में फिर से नई जान आ जाए, फिर से ये कलियां बनानी स्टार्ट कर दे और भर भर के फूल लगे, तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि गुड़हल के पौधों को पूरे दिन का धूप वाले जगह पे रख देना है। ये आप देख पा रहे हैं कि 12 इंच का हमारा ये पॉट में गुड़हल का पौधा है और मैंने इसे धूप में रखा हुआ है। पौधों के बेजान होने के पीछे सिर्फ सर्दियां ही नहीं है, कई कारण हैं जिसकी वजह से पौधे बेजान हो जाते हैं। दूसरी जो कारण है कि अगर आप अपने पौधे पर, अपने गुड़हल के पौधे पर ज्यादा पानी डाल रहे हैं, इसकी मिट्टी हमेशा गीली रहती है, तो भी पौधों में जान नहीं बचता। और तीसरी जो कारण है कि अगर आप अपने गुड़हल के पौधों को सर्दी के मौसम में पूरे दिन का धूप नहीं दे रहे हैं, तो भी पौधों में जान नहीं बचती है। और चौथा जो कारण है कि आपका गुड़हल का पौधा फूल देते देते इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आपने डाला था वो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से पौधा इस तरह से बेजान हो जाता है। दोस्तों, इसके सारे समस्याओं को गिनने से बात खत्म नहीं हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इस चीज से बचने की, ये बेजान पौधों को नई जान डालने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला काम आप ये करें कि पौधों में पानी डालना 2-4 दिन बंद कर दें। मसलन इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा लीजिए। ये देखिए, मैंने अपने पौधों को पानी डालना बंद कर दिया है, इसकी मिट्टी को मैंने सुखा लिया है। उसके बाद दूसरा जो काम करना है कि इसके अंदर जो भी खरपतवार, घास फूस उगा हो, इसको निकाल लेना है इस तरह से। और निकालने के बाद आप ऊपरी लेयर में 1 से 1.5 इंच गहरी गुड़ाई कर ले इस तरह से। जैसा कि आप जानते हैं कि बीच बीच में पौधों की निराई गुड़ाई करने से इसके रूट्स में ऑक्सीजन जाना स्टार्ट होता है, जिससे कि पौधों की ग्रोथ बढ़ती है, पौधों में नई जान आती है। इस तरह से आपको अपने गुड़हल के सभी पौधों की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। 1 से 1.5 इंच गहराई तक आपको गुड़ाई करनी है। हल्की हल्की रूट अगर कट भी जाए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी में जो भी फंगस लगा हो वो तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ हमारे पौधों में फिर से एक नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने अपने गुड़हल के पौधों की गुड़ाई कर ली है। ये मैंने लिया है सरसों की खली, और सरसों की खली आपको जहां पर गाय भैंस को खिलाने का चारा मिलता है, ऐसे दुकानों पर आपको आसानी से मिल जाएगा। 50 ग्राम के करीब ये सरसों की खली मैंने इस मिक्सी के जार में डाल दिया इस तरह से। अब इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। तो ये हमारा सरसों की खली पीस के इस तरह से पाउडर बन गया है। ये देख पा रहे हैं आप, इस तरह से पाउडर बना लेना है आपको अच्छी तरह से। अब इसको डालना कितना है, क्योंकि किसी भी पौधे में जब आप कोई फर्टिलाइजर डालें तो उसका जो रेशियो है, उसकी क्वांटिटी है, ये बहुत अहम है। इतना भी ज्यादा ना हो कि पौधे ही आपके खराब कर दे, या इतना भी कम ना हो कि जिसका असर पौधे पे आपको दिखा ही ना दे। एक गुड़हल के पौधे के लिए पौधे का जो पोट का साइज है और पौधे के साइज के हिसाब से आप पोट का साइज रखते हैं। तो ये जो हमारा 12 इंच का पोट है और ये जो पौधे की साइज देख रहे हैं, इसके हिसाब से 2 चम्मच ये सरसों की पिसी हुई पाउडर को हमें डाल देना है। आप देख पा रहे हैं कि हमने मिट्टियों को ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है, क्योंकि जब हमने इस पर सरसों की पिसी हुई खली को डाला तो इसको कवर करना जरूरी है, वरना कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर आप डालेंगे, कोई भी फर्टिलाइजर डालेंगे, तो उसका असर, उसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद ये हमने लिया है सी सीक्रेट। ये पौधों की ग्रोथ को बढ़ाएगा और पौधों को स्ट्रेस में जाने से रोकेगा। तो इसके 4-6 दाने सीवीड के, ये देखिए, इस मिट्टी में आपको इस तरह से फैला देना है। बस 4-6 दाने ही एक पौधे के लिए काफी रहेगा। तो ये हमने डाल दिया।
इसके बाद आगे क्या डालना है वो जरा गौर से देखें आप। ये हमने लिया है एनपीके। एनपीके 19-19-19 यानी कि नाइट्रोजन 19%, पोटेशियम 19% और फास्फोरस 19%। तो ये 19-19-19 वाला ही आपको यूज करना है। ये वाला एनपीके आप फूल के पौधे में डाल सकते हैं, फल के पौधे में डाल सकते हैं और सब्जी के पौधे में भी डाल सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको भी इतना सा, अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो आधा चम्मच एक पौधे के लिए काफी रहेगा। तो इस तरह से एनपीके 19-19 आधा चम्मच हमने अपनी पौधे की मिट्टी में डाल दिया है। हमने सरसों की खली क्यों डाला? क्योंकि सरसों की खली एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसका तासीर गर्म होता है। तो ये जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी जब पड़ रही हो तो गुड़हल के पौधों को स्ट्रेस से बचाने के लिए ये गर्म खाद जो ऑर्गेनिक के अंदर, उसके लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। सरसों की खली की खाद बनाकर आप डाल दें। तो ये सारी चीजें हमने तीनों तरह के फर्टिलाइजर डाल दिए हैं। अब इसकी मिट्टी को वापस से हमें बंद कर देना है, यानी कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स डाला, जो भी फर्टिलाइजर डाला है, इसको कवर करना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से हमने कवर कर दिया। अब इसके आगे जो काम आता है वो आता है हमें अपने पौधों पर पानी डालना। आपको अच्छी तरह से पानी डाल देना है। सभी गुड़हल के पौधे पर ये काम करने के बाद आप पानी डाल दें। उसके बाद 2 से 3 दिन आपको पानी नहीं डालना है। जब तक ऊपरी लेयर हल्की हल्की ड्राई ना हो जाए तब तक आप पानी ना डालें। ये सावधानी रखनी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने सरसों की खली को पीस के पाउडर बना के डाला है। तो अगर मिट्टी लगातार गीली रहेगी तो इसमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। 2-3 दिन के लिए पौधों को पानी डालना बंद कर दें। आगे बात करते हैं कि गुड़हल के पौधों पर जो कॉमन समस्या आती है खास करके दिसंबर जनवरी के महीने में, वो ये है कि इसमें मिलीबग लग जाती है या फिर इस तरह से ब्लैक ब्लैक सी काई, ये एक तरह का कीड़ा होता है, इस तरह से लग जाती है, जिसकी वजह से आपके पौधों में ग्रोथ आना बिल्कुल बंद हो जाता है और ये धीरे धीरे कलियों पे आना स्टार्ट हो जाता है और जिससे कि कलियां आपकी खिलती नहीं है। वो कलियां इस तरह से ही धीरे धीरे सूख कर झड़ जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, आइए मैं आपको वो बताता हूँ। हमने लिया है अपना वाटर स्प्रेयर। उसके बाद इस पर मैंने पानी डाल दिया है, प्लेन पानी। ये 2 लीटर का हमारा ये स्प्रेयर जार है। तो हमने इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी डाल लिया है। 1.5 लीटर की क्वांटिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका रेशियो बहुत ही अहम होता है दोस्तों। 1.5 लीटर पानी में हमें अब मिलाना है नीम ऑयल। तो नीम ऑयल कितना डालना है वो बता देता हूं मैं। नीम ऑयल करीब करीब आपको 10 ml डालना है 1.5 लीटर पानी में। उसके बाद हमने लिया है इप्सम सोल्ट। इप्सम सोल्ट का फायदा ये होगा कि आपके जो ये कीड़े लगे हैं, ये काले काले जो स्पॉट्स लगाई, ये काई लगी है, इसको तो हटाएगा ही, साथ ही साथ आपके पौधों में, आपके पत्तों में चमक लाएगा और ग्रोथ भी बढ़ाएगा। तो 1.5 लीटर पानी में आधा चम्मच इप्सम सोल्ट इस तरह से मिला देना है। उसके बाद तीसरी और आखिरी चीज, स्प्रेयर में जो हम इसको फर्टिलाइजर देंगे, इन चीजों से बचने के लिए, जो काई लगती है या मिलीबग की शिकायत होती है, इनको दूर करने के लिए तीसरी और आखिरी चीज ये हमने लिया है बेकिंग सोडा। देखिए यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि मैं बताता हूँ बेकिंग सोडा और लोग जल्दबाजी में या कम सुनने की वजह से वो बेकिंग पाउडर समझ लेते हैं। तो बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। इसे भी आधा चम्मच के करीब आपको इस 1.5 लीटर पानी में ऐड कर देना है। तो तीनों चीजों को डालने के बाद अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स करना है। फिर पंप को टाइट करके अच्छी तरह से इसको इस तरह से शेक करके मिक्स कर देना है ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो और सब चीज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाए इस तरह से। उसके बाद अपने स्प्रेयर में पंप मार लेता हूं अच्छी तरह से। ये पंप मार लिया। अब इसको पूरा हर जगह सभी पत्तियों पर अच्छी तरह से आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने में आप यहाँ कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। अच्छी तरह से सभी कलियों को, सभी पत्तों को नहला देना है। ये जो ब्लैक ब्लैक से निशान दिख रहा है या मिलीबग की शिकायत है, वो सारी दूर हो जाएंगी और पौधा भी खिल उठेगा
और पत्तों में नई जान, एक नई चमक भर देगा। और ये चीजें जो ब्लैक ब्लैक सी निशान है, ये पत्तों पे भी लग जाता है इस तरह से, और यही चीज आपके पौधों को पूरी तरह से डेड कर देता है। तो आप अच्छी तरह से इस तरह से नहला दें, और कुछ ही दिनों में आप 4-5 दिन लगातार ये काम कर देंगे तो आप अपने पौधों में बहुत ज्यादा बदलाव देख पाएंगे। इतना सा काम करने के बाद अब इस पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस 2-3 दिन छोड़कर फिर से आप थोड़ा थोड़ा पौधों में पानी डालते रहें ताकि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। मैंने अपने वीडियो में जो फर्टिलाइजर दिखाया है, ये सी सीक्रेट हो या ये NPK 19-19-19 हो या ये इप्सम सोल्ट हो या फिर बात करें नीम ऑयल की, तो ये सभी चीजें हमने अमेजोन से ऑनलाइन परचेस किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूं। आप वहां विजिट करके इजीली घर बैठे अपने लिए मंगवा सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इसका रिजल्ट कि आपका गुड़हल के पौधे में नई नई कलियां बनना स्टार्ट हो गया है और पूरी तरह से आपका पौधा बदल चुका है, नई जान आ गई है और एकदम पूरा पौधा फूल से भर गया है। जहां भी देखेंगे आपको बड़े बड़े साइज के गुड़हल के फूल दिखाई देंगे। ये है हमारा 20 दिन के बाद का रिजल्ट, जिससे आप देख पाएंगे कि कलियां भी भरपूर है, हर टहनियों पे कलियां हैं, फूल भी बहुत ज्यादा मात्रा में इस पर खिला हुआ है और फूल का साइज आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज के फूल लगे हैं। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो पर बताए हुए तरीके को आप अपना लेंगे तो ये कड़ाके की सर्दी में भी आप अपने गुड़हल के पौधों को स्ट्रेस से तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ आप जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड जहां पड़ती हो, ऐसे मौसम में भी आप अपने गुड़हल के पौधे से ज्यादा संख्या में फूल ले पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।